अस्सलाम वालेकुम। ईद का दिन खुशी और तफरीह का दिन है। इस्लाम ने शरई हुदूद में रहकर बड़ों और बच्चों को खूब खुशी मनाने की इजाजत दी है। बच्चे ईद कैसे मनाएं, इस मौजू पर हमने कुछ खास बातें आपके लिए जमा की हैं, जिन पर अमल करके आप ईद के दिन को बहुत ही खास बना सकते हैं। मैं हूं जमील अहमद। अगर आप यहाँ नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल स्कूल बुक को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मौजू की तरफ चलते हैं। एक मर्तबा ईद के रोज अंसार की दो लड़कियां शेर गा रही थीं। हालांकि उन लड़कियों का पेशा गाने का नहीं था, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये शैतानी बाजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, हर कौम की ईद यानी खुशी का दिन होता है और आज ये हमारी ईद है। यानी ईद के दिनों में खुशी मनाने और जायज अशार पढ़ने और खेलने कूदने की इजाजत है। एक मर्तबा ईद के दिन सूडान के कुछ लोग ढाल और बर्छियों से खेल रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को खुद उनका खेल दिखाया। चूंकि ईद खुशी और खूब खाने पीने के दिन है, इसलिए इन दिनों में रोजा रखने से मना किया गया है। अगरचे ईद के दिनों में खुशी करने की इजाजत दी गई है, लेकिन गैर शरई कामों से मना किया गया है। कुछ लोग ईद के रोज आतिशबाजी और गैर जरूरी चीजों में फजूल खर्ची करते हैं, इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान है, बेजा खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा है। तो ईद चूंकि मुसर्रत और खुशी का मौका है, लिहाजा हमें इस मौका की मुनासबत से ऐसे काम ही करने चाहिए जिनका हमारे दीन ने हमें हुक्म दिया है, और खुशी और मुसर्रत के मौका पर बेकाबू होकर ऐसे कामों से बचना चाहिए जिनका हमारे दीन ने हमें हुक्म नहीं दिया, या जिनको करने से मना फरमाया है, या जिनके करने से अल्लाह की नाराजगी का अंदेशा हो। ईद की सुबह को गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे होकर खुशबू लगाएं और ताकदद में खजूर या कोई मीठी चीज खाकर ईद की नमाज के लिए रवाना हों। मगर ईद उल अजहा में नमाज ईद की अदायगी के बाद खाएं। वालिदैन के साथ नमाज ईद को जाया करें और ईद से कबल ये दुआ कसरत से पढ़ें। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नमाज ईद के बाद खूब दुआएं किया करें, ये कबूलियत की घड़ियां होती हैं। ईदगाह की तरफ इस तरह जाएं कि अच्छे तरीके से वुजू करके पहली सफों में नमाज अदा कर सकें। एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से वापस आएं, ये मसनून तरीका है। अगर आने जाने का एक ही रास्ता है तो एक तरफ से जाएं और दूसरी तरफ से आएं। नमाज ईद से पहले अपने वालिदैन से सदका या फितराने के पैसे लेकर फुकरा और मसाकीन में तकसीम किया करें। बाज़-औक़ात ये देखने में आता है कि खुशी मनाने में हम जो कपड़े पहनते हैं उनमें मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है और कभी कभी खुशी में हसद शामिल हो जाता है। नेमत का इजहार करना अच्छी बात है, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं कि हम इसके साथ हसद या तकब्बुर शामिल कर लें। ईद के दिन हमें खुश नजर आना चाहिए। हालात जो भी हों, हर इंसान आजमाया जा रहा है। जब अल्लाह चाहता है कि हम खुश हों तो दिल न भी चाह रहा हो तो खुश हो जाएं अपने रब के लिए। हमारे चेहरे पर वैसे ही मुसर्रत की चमक हो जैसी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर होती थी। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब भी कोई खुशी हासिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इस तरह चमकता गोया कोई चांद का टुकड़ा है, और हम आपके चेहरे की रौनक और चमक से समझ जाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त इंतहाई खुश हैं। अगर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देना चाहें तो तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम के अल्फाज इसके लिए बेहतर हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपकी ईद की खुशियों को दोबाला कर दे। आमीन।